नमस्कार, आपका फिर से हमारे YouTube तथा Facebook दोनों चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास का आनंद ले सके। तो चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो थ्योरी पार्ट था वो थ्योरी पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 8.1 के लिए जो एनसीईआरटी का बुक है, आज से हम लोग चैप्टर 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज से हम लोग चैप्टर 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर के लिए जो मुख्य फॉर्मूला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसको याद रखने के लिए हम लोग लाल बट्टा काका या पंडित बद्री प्रसाद हड़बोल या हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा ऐसे करके हम लोग ट्रिक से क्या किया तो उसको याद रखे थे। हम लोग जो है यहाँ पर साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एस बाई पी बी और कॉसेक थीटा एस बाई पी होता है। एस सी टी सी एस सी, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। जहां यहाँ पर जो पी बी और एच जो आपको दिख रहा है, पी हमारा परपेंडिकुलर है, बी हमारा बेस है और एच क्या है तो हाइपोटेन्यूस है जी। तो यहाँ पर पी बी और एच, पी बी और एच। तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। इसका भी इस चैप्टर में यूज होगा। साथ ही साथ यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर होगा यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पी बराबर होगा रूट अंडर यहाँ पे एच स्क्वायर और माइनस में होगा बी स्क्वायर। यहाँ से जो है और जो हमारा फॉर्मूला बनता है यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या बी बराबर होगा स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा। यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दो फॉर्मूला यहाँ है। मेन फॉर्मूला ये है पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार हम लोग पढ़े कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है जी। तो देखिएगा हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं के सब फोन करे चाहो। हाँ, तो चलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे पाइथागोरस बाबा के अनुसार। पाइथागोरस बाबा ने कहा था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर होता है, अर्थात एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हमारा जो है 6 फार्मूला बन जाता है, जो क्लास 10th के दृष्टिकोण से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है जी। तो देखिए यहाँ जो है हम लोग जब ज्योमेट्री चर्चा करेंगे तो ज्योमेट्री हम लोग ये पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग प्रूफ करके देखेंगे कि ये होता कैसे है, कब होता है, क्यों होता है। तो यहां से देखिए, यहां से क्या हम लोग h बराबर स्क्वायर को उठा के इधर ले आए तो यहाँ पे रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्या होगा बाबू बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज हम लोगों को इस चैप्टर में करना है। वैसे हम लोग पिछले क्लास में ये सारा चीज चर्चा कर चुके हैं जी। आज जो है हम लोग इससे आगे चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 है। 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बी कोण क्या है समकोण है। तो चलिए इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं जी। तो यहाँ पर ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण बोल रहा है समकोण अर्थात 90 डिग्री का है। तो बताइए ये हमारा तो कर्ण होगा, और ए कोण के लिए इस कोण के लिए बेहतर होगा कि ए यहाँ पे माने तो और अच्छा रहेगा। ए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ए यहाँ मान लेते और भी
बी तो है, यहाँ पर सी मान लेते हैं। ए बी सी एक हमारा समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर कोण ए का बात उठ रहा है, तो इस कोण के लिए ये हमारा लंब होगा और ये हमारा क्या होगा, तो कर्ण आधार होगा। कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण तो हमारा क्या रहेगा, तो फिक्स रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। चेंज जो होना होगा वह किसको होना है, लंब और आधार को। तो देखिएगा यहाँ पर ए बी का जो मान है, ए बी का मान कितना दे रखा है, तो 24 सेंटीमीटर है ए बी का मान। फिर यहाँ पर बी सी का मान कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। बी सी हमारा यहाँ है, ये हमारा कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर। तो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला में है साइन ए और कॉस ए का, दूसरा में जो है साइन सी और कॉस सी का मान हम लोगों से पूछा जा रहा है जी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए सी अर्थात कर्ण पता कर लेते हैं। कर्ण जो है वो हमारा क्या है, कर्ण हमारा ए सी है, तो ए सी बराबर रूट अंडर यहाँ पर आधार का स्क्वायर चाहे लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा बाबू, बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर चाहे बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर ए बी का मान कितना है, तो 24 है, तो यहाँ पे 24 होगा इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी 7 है, तो 7 का स्क्वायर। यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49 होगा। दोनों को जोड़ दे तो 9 6 15 625 होना चाहिए। 9 6 15 1 7 4 11 1 12 5 1 6 625 और 625 का वर्गमूल कितना होगा, तो 25 होगा। तो इस प्रकार से AC का जो मान निकला, AC का मान कितना निकला, तो 25 सेंटीमीटर निकला जी। AB पता है, BC पता है और AC पता है। AB पता है, BC पता है और AC पता है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसका मान पता करना है। सबसे पहला जो मान है एक नंबर का क्वेश्चन में अपन लोगों से पूछा जा रहा है। पहला नंबर का क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि साइन ए का मान पता कीजिए जी। तो साइन ए क्या है, साइन ए मतलब साइन थीटा, पी बाय एच। अब बताइए साइन ए इस कोण के लिए ये हमारा लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो बताइए ये कितना, बी सी बट्टा यहां पर क्या होगा, ए सी। BC का मान कितना है, तो 7 है और AC का मान कितना है, तो 25। एक हमारा आंसर ये हो गया। अब इसी में फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसका मान पूछा जा रहा है, तो cos A का मान पूछा जा रहा है। तो cos A यहाँ पर देखिए क्या है, B बाय एच, तो यहाँ पे होगा B बाय एच। तो बताइए B मतलब बेस हमारा क्या होगा, AB होगा जी, बेस हमारा AB होगा। और कर्ण हाइपोटेन्यूस जो हमारा है वो हमारा AC है। अब देखिए AB का मान कितना है, तो 24 है बट्टा AC का मान कितना है, तो 25 है। तो दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा था कि साइन A का मान पता कीजिए, कॉस A का मान पता कीजिए, तो दोनों मान पता हो गया। अब देखिए इसमें फिर एक दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान पता कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन सी और दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस सी का मान पता कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे साइन सी मैथ सॉल्यूशन विथ प्रवीण। सर मेरा नाम ले लो, प्रवीण कुमार है। बोलिए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे साइन सी जो है इस कोण के लिए जो हमारा लंब होगा ये होगा और कर्ण ये होगा, आधार ये होगा। तो बताइए साइन सी के लिए यहाँ पे लंब जो हमारा होगा,
लंब जो हमारा होगा वो हमारा होगा ए बी बटा कर्ण क्या होगा, ए सी होगा जी। कर्ण क्या होगा, ए सी। तो बताइए ए बी का मान कितना निकाले हैं, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24 है, बट्टा ए सी का मान कितना है, तो 25 है। तो 24 बटा 25 ये हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। फिर यहाँ पे कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी, इस कोण के लिए आधार हमारा क्या होगा, BC होगा, आधार हमारा BC होगा, और कर्ण हमारा क्या होगा, AC होगा जी। अब देखिए तो BC का मान कितना, BC का मान 7 है, BC का मान कितना है, 7 है, बट AC का मान कितना है, तो 25 है। तो ये भी हमारा निकल गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि त्रिभुज, एक त्रिभुज दे रखा था, एक त्रिभुज दे रखा था। यहाँ पर त्रिभुज जो है ABC में, त्रिभुज ABC में